हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज है 23 नवंबर और अभी हम जा रहे हैं तिगरा डैम। पतिदेव को कुछ काम था वहाँ पर, तो उन्होंने बोला अभी कि मैं मतलब चल रहे हो क्या घूमने के लिए, तो मैंने कहा चलो। वैसे मैं जाती ही नहीं, बट उन्होंने बोला चलो, वरना मैं सो रही थी, आप देख रहे हो। और बच्चे गए हुए हैं स्कूल, तो वो उनको स्कूल से लेने ही गए हैं। आई डोंट नो, मेरा पता नहीं स्कूल में देंगी हॉलीडे कि नहीं देंगी। बच्चे सुबह चले गए थे और अभी 1 बज रहा है और अभी स्कूल मतलब टाइमिंग ही चल रहा है, क्योंकि जैसे वेदर सम विंटर का हो गया है तो टाइमिंग वैसे भी स्कूल की चेंज हो गई है। तो टाइमिंग तो चेंज ही चल रहा है, अभी स्कूल लगा होगा, वरना इस टाइम तक ऑलमोस्ट छुट्टी होने का टाइम रहता है, बट अभी नहीं है। तो ये मेरा फाइनल हेयर कट था, जो कि मैं उस दिन नहीं दिखा पाई थी फुल्ली। तो ये है, और अभी मेरे को कॉम करना है। आज मैंने हेयर वॉश किए थे, मतलब हेयर कट लेने के बाद फर्स्ट टाइम हेयर कट लेने के बाद फर्स्ट टाइम वॉश किए थे। तो लुक कैसा आया। अभी मैं जाके ईयरिंग पहनती हूँ और मैं तो रेडी हो गई हूँ, सोते से जाग गई थी। और बच्चे अभी लेने गए हैं, फिर मैं बच्चों को रेडी करूँगी कि सोच रही हूँ बच्चों को क्या पहनाऊँ, पता नहीं वहाँ पर ठंड नहीं है। और वैसे भी अब तो थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी है। तो अक्षत की मैं ये वाली जैकेट और डाल दूँगी। देन उसका ये जीन्स है और ये आशिका है, आशी को जीन्स पहना दूँगी। बस इतना ही पहना के ले जाऊँगी स्कूल से। अभी वो आए हैं, लंच तो खैर कर लिया होगा उन्हें, फिर देखते हैं कुछ खिला पिला के। देन में और मेरे आज यहाँ पर पिंपल हो रखा है, पूरी रेड हो रही है ना, इसको हाथ लगाने में भी पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है इसमें। तो चलो रेडी हो जाती हूँ मैं उनके आने से पहले, जिससे कि बच्चों को फिर मैं रेडी कर पाऊँगी। एक्चुअली मैं जब से यहाँ पर वो ढूंढ रही हूँ, मेरे ईयरिंग नहीं मिल रहे हैं। तो चलो फिर मैं पहले ईयरिंग ढूंढ लूँ अपने, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। यहाँ से हम जब निकलेंगे ना, तब फील हो रहा है कि मैं ये हाई नेक उतार के और ये जैकेट डाल लूँ इसी के ऊपर, और ये वाइट के ऊपर अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे हाई नेक अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं पहले हाई नेक चेंज करती हूँ, देन मैं फिर जैकेट ढकती हूँ, ठीक है। मैंने ये डाल रखा था, इसके ऊपर ही मैंने ये जैकेट डाल दी है। आई डोंट नो सही लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी। मुझे पता है विंटर में यही चीज़ बहुत बेकार लगती है, क्योंकि हमारे कपड़े डिसाइड नहीं हो पाते हैं पूरी तरह से। तो चलो मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। तो गाइस, मैंने कपड़े चेंज कर लिए और मैंने ये वाला सूट डाल लिया है, और इसमें पिंक लेगी है, और देन ये सूट है और ये इसका वर्क है। तो मैंने ये डाल लिया है सिंपल सा। और मेरे अभी यहाँ पर सब कुछ मेसी है, जो कि आने के बाद मैं क्लीन करूँगी। क्या फिर आने के बाद तो घर का काम ही करना है, तो इसलिए। तो अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। मुझे पता है अब और भी मतलब वेस्टर्न कपड़े पहनने में हिचक होती है, मेरे से कोई मना नहीं करता है। हालांकि वो बच्चों की जैकेट टंगी हुई है, तो हालांकि मुझे कोई मना नहीं करता है वेस्टर्न कपड़े पहनने के लिए, बट मुझे अंदर से ही कुछ अच्छा फील नहीं आता। क्योंकि एक तो क्या है ना कि थोड़ा सा मेरा वेट भी बढ़ गया है, तो मुझे खुद को पर्सनली नहीं अच्छा लगता। कंफर्टेबल मैं जिसमें रहूँ, जैसे मैंने आपके साथ हमेशा बोला है, तो मैं सूट में कंफर्टेबल हूँ। तो मैंने ये डाल लिया है और बच्चों का इंतज़ार करते हैं, बच्चे आए देन फिर मैं जाऊँ। और मैंने अभी ऐसे ही रेडी हो गई, ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको पर्सनल चीज़ नहीं बता सकती। एक्चुअली मैं क्या है ना, मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं गए है तिगरा डैम। और वेदर विंटर का मतलब मुझे ऐसा लग रहा था शायद यहाँ पर ठंड होगी। वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और मुझे लग रहा था यहाँ पर ठंड होगी, बट यहाँ कोई ठंड नहीं है। मुझे लगा था शायद पानी के कारण ठंड लगे, तो मैंने बच्चों को भी मतलब कपड़े ज़्यादा पहना दिए थे, पर यहाँ पर कोई भी ठंड नहीं थी, बल्कि इवन यहाँ पर गर्मी लग रही थी। और मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ, अराउंड 1 या 2 साल बाद आई हूँ। जब हम आए थे तब यहाँ पर पानी था, बट इतना नहीं था, तब तो मानसून चल रहा था। और अभी जैसे कि विंटर चल रहा है, बट इधर तिगरा में पानी इतना ज़्यादा पानी है, मतलब बहुत ज़्यादा था। मुझे इसका आइडिया ही नहीं था कि इतना पानी होगा इधर, बट यहाँ पर पानी बहुत था। जो मेन गेट है वहीं तक पानी था, तो यहाँ पर अभी रस नहीं था। हाँ, मतलब स्टूडेंट जो कॉलेज के होते हैं ना, वो पार्टी करने आते हैं, सेलिब्रेशन करने आते हैं, बर्थडे वगैरह। तो यहाँ पर कुछ कॉलेज के ही स्टूडेंट थे, मेल फीमेल, और कुछ जो प्री वेडिंग अभी शूट चल रहे हैं, तो वही था। तो यहाँ पर पतिदेव ले रहे थे भाई टिकट, जिसका हम लोग वोटिंग करने वाले थे। तो ये मेन गेट है और मेन गेट तक ही पानी है, मतलब आप समझ सकते हो कितना पानी होगा। तो जब हम लोग आए थे ना,
तो ये जो सामने छतरी बनी हुई है, हमने इसमें लंच किया था। मतलब मैं अपने मायके साइड से आई थी, तब हमने ये छतरी में लंच किया था। और अभी इसको देख के मुझे बहुत डर लग रहा था। वैसे भी मुझे थोड़ा क्या पानी से डर ही लगता है, तो छतरी को देख के मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि छतरी भी ऑलमोस्ट पूरी आधे से ज़्यादा डूब चुकी थी। तो तब हम आए थे तब तो ये बिल्कुल सूखी थी। तब वेदर में जैसे मानसून चल रहा था और हम लोग लंच कर ही रहे थे, तब तक बारिश हो गई थी। तो हम लोग फटाफट अंदर जो टीन सेट डला है इसमें गए थे। और अभी आप पानी का लेवल देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। तो आशी यहाँ पर आशी रुक गई थी क्योंकि ऐसे ही ये नीचे उतरी तो उसको ये भी पानी से डर ही रही थी। तो बस मैं इससे कह रही थी आजा आजा आजा, तो कह रही मम्मी मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं उसका हाथ पकड़ के ले जा रही थी। और अक्षत को तो ज़रा भी डर नहीं लग रहा था, इतना सा भी डर नहीं लग रहा था। बल्कि इवन मैं उसको पूरे टाइम पकड़ती रही, बट वो नहीं मान रहा था बिल्कुल भी। क्योंकि एक तो वेदर ठंडा है, ऊपर से पानी में हाथ डालना, और पानी का लेवल भी काफ़ी सारा है और बच्चों के हिसाब से तो काफ़ी सारा है ना। बट वो मान ही नहीं रहा था। तो मैं थोड़ा डांट रही थी और ये यहाँ पर खड़ा हुआ था, पापा के साथ देख रहा था। तो पापा इसके समझा रहे थे कि पानी का लेवल बहुत तेज़ है, अगर धोखे में इसमें गिर भी जाएंगे ना तो डूबने के चांसेस हैं, क्योंकि पानी का लेवल बहुत था। और यहाँ पर ये देख रहे हो कि ये अक्षत आ गया था ही उतर, इसने पूरे शूज़ वगैरह गीले कर लिए थे। तो आशी जो डर रही थी ना, तो आशी के जो फादर हैं तो वो आशी को ले गए थे जरा यहाँ पर हाथ मतलब पानी दिखाने के लिए, ताकि इसका डर भाग जाए। बट फिर भी वो डर रही थी। और फिर मैंने बोटिंग के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, बहुत पानी था। मैंने कहा मुझे तो नहीं करनी है भाई, बिल्कुल भी नहीं करनी है। पर अक्षत के पापा को नहीं लग रहा था ज़रा भी डर, तो वो कह रहे थे करना है बोटिंग करेंगे। और ये थोड़ी सी यहाँ पर जब हम लोग आए थे ना, तब यहाँ पर डक वगैरह कुछ नहीं थी। पर अभी यहाँ पर फ़िलहाल मतलब बच्चों के लिए ऐसे डक कर दिए जिससे बच्चे थोड़ा खेलते रहें। तो यहाँ पर हम लोग वही देख रहे थे और मैं जहाँ टीन शेड में बैठ गई थी और पतिदेव ज़रा गाड़ी तक गए थे, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी धूप में। थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, लेकिन बस पानी का लेवल बहुत था। मतलब जहाँ टीन शेड में हम बैठे थे पीछे तक पानी था, इतना पानी था। तो ये सारे बच्चे मतलब स्टूडेंट थे जो कॉलेज के पार्टी सेलिब्रेट करने आए थे, बर्थडे। तो यहाँ पर बोटिंग के लिए कह रहे थे और मैं मना कर रही थी नहीं नहीं नहीं, पर अक्षत नहीं मान रहा था ज़रा भी। अक्षत ने कहा नहीं पापा करना है, बोटिंग तो करना है। और मम्मी को तो ऐसे ही डर लगता रहता है। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा था, पानी का लेवल देख के कोई नहीं कर रहा था। बट वो नहीं माने और ऊपर से हम लोग इधर आए तो ये थोड़ा थोड़ा हिलता है ना, तो और भी ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पर कुछ लोग आए थे जो कि बोटिंग करके देख रहे होंगे जो भी। तो बस यही थे और सेकंड चांस हमारा था, इसके अलावा कोई बोटिंग नहीं कर रहा था। इतनी फैमिलीज आई थी, मतलब नॉर्मल थोड़ा सा घूमने के लिए आई थी, वो भी नहीं कर रही थी। और प्री वेडिंग शूट तो चल ही रहा था, बट बोटिंग कोई नहीं कर रहा था। बहुत पता नहीं, मैं भी हमारे ना जब तक हम रहे तब तक हमने किसी को भी नहीं देखा, हमने ही बोटिंग की है। तो बस ये पानी का लेवल बहुत था, मुझे बहुत डर लग रहा था। ये सामने से बोट आ रही थी तो मैंने मना किया था, अभी भी लौट के चलो वापस चलते हैं। आशी रो रही थी, मैं मना कर रही थी बट नहीं। और अक्षत के पापा को तो लग रहा था नहीं अच्छा है और तेज़ चलाना, और तेज़ चलाना। अक्षत भी कह रहा, मैंने कहा नहीं बिल्कुल तेज़ मत चलाना। और अक्षत के पापा कह रहे थे शूट कर लो शूट, मैंने कहा मेरे को कोई शूट नहीं करना है, बच्चों का हाथ पकड़ लो। और ये तेज़, क्योंकि जब ये टर्न लेते हैं ना तो ये आधे साइड हो जाती है। हाँ मेरा मोबाइल गिर गया था, मैंने कहा मोबाइल बेशक पानी में गिर जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, बट मेरा बच्चा नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मैं बच्चे का हाथ पकड़ी हुई थी अक्षत का। और अक्षत बिल्कुल मना कर रहा था कि मम्मी मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ दो, आप मेरा हाथ छोड़ दो, और आपको लेके आना बेकार है, आप बहुत डरती हो ये वो। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि जब ये टर्न लेते हैं ना तो बोट एक साइड होके हो जाती है। तो यहाँ पर बीच में बोट रुकवा दी थी। आशी रो रही थी बहुत ज़्यादा और उसको डर लग रहा था। आशी का फेस आप देख रहे होगे, डर तो मुझे भी लग रहा था, मैं सही बताऊं। बट आशी हमारी क्या थोड़ा रोने लगी थी, तो उन्होंने बीच में बोट रुकवा दी थी, थोड़ा सा आशी का माइंड फ्रेश हो जाए। और देन फिर चलने लगी थी बोट। फिर मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत तेज़ चल रही थी, तो डर लग रहा था मोबाइल ना गिर जाए, और अक्षत का हाथ पकड़ना भी ज़रूरी था। और फिर देन उसके बाद ये यहाँ थोड़ा सा पार्क सा बना हुआ है बच्चों के लिए, तो बच्चे पार्क से खेले। और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब जब मानसून होता है तो बाहर भुट्टे वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, बट फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं था।
और जो कैफ़े है यहाँ का वो भी बंद था, बस एक छोटी सी शॉप थी। तो फिर हम पतिदेव ने कहा चलो बाहर से ही ले लेंगे जो भी मतलब चाय वगैरह जो भी पीना है, क्योंकि टाइम अभी 4:30 पौने 5 का था। बट बाहर भी शॉप नहीं थी, बस यही थी जो नमकीन वगैरह मिलते ना छोटी सी, बस वही। देन उसके बाद हम घर आ गए थे और यहाँ पर मैंने मंगवाया था क्वालिटी से वेजिटेबल, जो आधा खा चुकी थी मैं, आधा बचा था। और ये मेरी फेवरेट डिश है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और क्वालिटी का ही मुझे पसंद है। तो यहाँ पर मैंने मंगवाया था और